हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। इस वीडियो में हम 10 सितंबर के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज करेंगे। फ्रेंड्स, जुलाई और अगस्त के करंट अफेयर्स के साथ सितंबर फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही हमने इन सभी वीडियोस के जो लिंक हैं वो फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिए हैं, आप उन पर क्लिक करके भी विजिट कर सकते हैं। मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। चलिए करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। Which country has accepted India's request of not supplying arms to Pakistan? The correct answer is option 2. रशिया ने पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति नहीं करने के भारत के अनुरोध को स्वीकार किया है। फ्रेंड्स, हाल ही में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO डिफेंस मिनिस्टर्स की मीट मॉस्को रशिया में संपन्न हुई। इसी मीट के दौरान रशिया ने ये बात दोहराई कि वह पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति नहीं करेगा। रशिया एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री है, यानी इसका क्षेत्र एक से ज्यादा कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ है। इसका कुछ हिस्सा यूरोप एंड कुछ हिस्सा एशिया में है। रशिया के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं मिखाइल मिशुस्तिन और यहाँ की करेंसी है रशियन रूबल और SCO का हेडक्वार्टर्स है बीजिंग इन चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कन्फर्ड द इंदिरा गांधी पीस प्राइज ऑन ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर डेविड एटनबरो? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4. मनमोहन सिंह ने ब्रिटिश प्रसारक डेविड एटनबरो को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया। देखिए, शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए दिए जाने वाले इंदिरा गांधी पुरस्कार की स्थापना 1986 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की याद में किया गया था। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों या संगठनों को दिया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और विकास सुनिश्चित करने की दिशा में काम करते हैं और इसमें 25 लाख रुपए का प्राइज दिया जाता है, यानी मॉनेटरी अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड बैंक हैज कैंसल्ड फंडिंग फॉर बिसरी डैम। द डैम इज लोकेटेड इन विच कंट्री? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4. विश्व बैंक ने बिसरी बांध के लिए फंडिंग को रद्द कर दिया है। यह बांध लेबनान देश में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए, वर्ल्ड बैंक लेबनान के बिसरी डैम में 224 बिलियन डॉलर की फंडिंग करने वाला था, जिसे कि अब वर्ल्ड बैंक ने रद्द कर दिया है क्योंकि लेबनान गवर्नमेंट ने रिक्वायर्ड प्री कंडीशंस पूरी नहीं की हैं। यहाँ पर इस डैम का विरोध स्थानीय लोगों द्वारा भी हो रहा है, जिनका यह मानना है कि यह डैम आसपास के परिदृश्य को नष्ट कर देगा। आपको मालूम होगा, लेबनान की राजधानी बेरूत में हाल ही में एक विस्फोट हुआ था जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई थी और लाखों बेघर हो गए थे। उसी के चलते यहाँ के PM हसन दायब तथा पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया था और अब यहाँ के प्राइम मिनिस्टर मुस्तफा अदीब बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पशु संजीवनी एम्बुलेंस सर्विस हैज बीन लॉन्च्ड इन विच सिटी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1. पशु संजीवनी एम्बुलेंस सेवा मैसूर शहर में शुरू की गई है। ये अत्याधुनिक एम्बुलेंस पशुधन का इलाज करने के लिए किसानों के घर जाकर अपनी सर्विस प्रोवाइड करेगी। 1962 टोल फ्री हेल्पलाइन यूज करके भी फार्मर्स इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which bank has been named the best bank in the world by New York-based financial publication Global Finance? The correct answer is option 2. न्यूयॉर्क स्थित वित्तीय प्रकाशन ग्लोबल फाइनेंस द्वारा DBS बैंक को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया है। DBS बैंक लिमिटेड का हेडक्वार्टर्स है सिंगापुर में और इसके CEO हैं पीयूष गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 3 India's mission to moon is likely to be launched in which year? The correct answer is option 1. चंद्रयान 3 जो कि चंद्रमा पर भारत का मिशन है, ये 2021 में लॉन्च होने की संभावना है। फ्रेंड्स, चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 में लॉन्च हुआ था, जिसका मकसद चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करना था। हालांकि जो विक्रम लैंडर की हार्ड लैंडिंग के कारण ऐसा कर पाना मुमकिन नहीं हो सका। इसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए चंद्रयान 3 2021 में लॉन्च होगा। इसमें लैंडर एंड रोवर इंक्लूड रहेंगे ऑर्बिटर इस मिशन का पार्ट नहीं होगा क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर सही तरीके से काम कर रहा है।
और चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च हुआ था? 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीजा कैम्पबेल विल बी द फर्स्ट वुमन टू लीड विच कंट्रीज स्पेस एजेंसी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। लीजा कैम्पबेल कनाडा देश की अंतरिक्ष एजेंसी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला होंगी। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिस ट्रूडो और यहाँ की कैपिटल है ओटावा। कनाडा एक मून मिशन पर भी काम कर रहा है जिसका नाम है लूनर गेटवे प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में और भी कंट्रीज शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स हैज साइंड MOU with which IIT for collaboration in building accessible, safe and inclusive Indian cities? The correct answer is option 1। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने सुलभ, सुरक्षित और समावेशी भारतीय शहरों के निर्माण में सहयोग के लिए IIT रुड़की के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और IIT रुड़की जो है इसको थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग भी कहा जाता था। सबसे पहले यही इसका नाम था, उसके बाद IIT रुड़की का नाम इसको दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर पीस फाउंडेशन हैज पार्टनर्ड विद विच मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन साइबर सेफ्टी अमंग स्टूडेंट्स? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। साइबर स्पेस फाउंडेशन ने छात्रों के बीच साइबर सुरक्षा पर जागरूकता पैदा करने के लिए व्हाट्सएप के साथ साझेदारी की है। फ्रेंड्स, इस पार्टनरशिप का मेन मकसद पेरेंट्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स को ऑनलाइन सेफ्टी के टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाना रहेगा। अगर व्हाट्सएप की बात करें तो व्हाट्सएप की ओनर कौन है? फेसबुक। और व्हाट्सएप की जो कोडिंग लैंग्वेज है वो है एरलॉन्ग। और जो ये प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है साइबर पीस फाउंडेशन, ये फिलहाल अपने शुरुआती चरणों में 5 राज्यों में यानी दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड महाराष्ट्र में लॉन्च होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन what % of children under 5 years are fully immunized? The correct answer is option 1। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के 59.2% बच्चों का पूर्ण टीकाकरण किया गया है। ठीक है, देखिए ये जो इन्होंने रिपोर्ट लॉन्च की है इसका नाम है हेल्थ इन इंडिया रिपोर्ट। इसमें इनका कहना है कि केवल जो 5 में से 2 बच्चे अपना फुल इम्यूनाइजेशन नहीं कराते हैं। मतलब जितनी भी इम्यूनाइजेशन करने के जो टीके होते हैं 5 में से 2 बच्चे उनमें से नहीं कराते हैं, केवल 3 ही कंप्लीट कर पाते हैं। और अगर फुल इम्यूनाइजेशन की बात की जाए तो मणिपुर इसमें सबसे टॉप पर स्टेट है। मतलब यहाँ पर सभी अपना टीकाकरण करा लेते हैं। हाईएस्ट रेट है यहाँ पर 75% का। ठीक है, और इंडिया में इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1978 में शुरू हुआ था। 1985 में इसे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के नाम से शुरू किया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इंडिया में कब शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च्ड द मोबाइल ऐप इंग्लिश प्रो? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। रमेश पोखरियाल निशंक ने मोबाइल ऐप इंग्लिश प्रो को लॉन्च किया है। ये हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री है। ठीक है, और इस ऐप को डेवलप किया है इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर नीना मल्होत्रा हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। डॉक्टर नीना मल्होत्रा को इटली में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। इटली की कैपिटल है रोम, यहाँ की करेंसी है यूरो, और यहाँ का एक शहर है वेनिस जिसे कहते हैं सिटी ऑफ कैनाल्स। ये आपको स्टैटिक जीके में पूछा जा सकता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखना, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में इटली में है, जिनकी संख्या 55 है। यानी 55 ऐसी साइट्स हैं इटली में जिन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया गया है। इटली जिन कंट्रीज से बॉर्डर साझा करता है वे इस प्रकार हैं: फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, वेटिकन सिटी एंड सैन मैरिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनेरतिया अल्बा is declared the state mangrove tree of which Indian state? The correct answer is option 4। सोनेरतिया एल्बा महाराष्ट्र राज्य का राष्ट्रीय वृक्ष घोषित किया गया है। ठीक है, राजकीय वृक्ष जो मैनग्रोव ट्री है ये घोषित किया गया है।
यहाँ से आप हिंदी में ज़्यादा गौर मत फरमाइएगा। मैनग्रोव ट्री, ठीक है। देखिए जो ये सोनेरथिया अल्बा है, ये लिथरेशिया फैमिली का एक मैनग्रोव ट्री है, ठीक है। और इससे पहले महाराष्ट्र में अगर देखें तो यहाँ का स्टेट ट्री मैंगो है, स्टेट एनिमल जायंट स्क्विरल है, और स्टेट बर्ड है ग्रीन पीजन, स्टेट बटरफ्लाई है ब्लू मॉर्मन, और स्टेट फ्लावर है जारू। तो यहाँ से ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि ब्लू मॉर्मन किस स्टेट की बटरफ्लाई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जया प्रकाश रेड्डी हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विद विच फिल्म इंडस्ट्री? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। जया प्रकाश रेड्डी जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वे तेलुगु फिल्म उद्योग से जुड़े हुए थे। काफ़ी फेमस ये एक्टर रहे हैं, तेलुगु फिल्म में इन्होंने काम किया है, ठीक है। कॉमिक रोल ये किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रियल मैंगो? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। रियल मैंगो एक सॉफ्टवेयर है। देखिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने कुछ दलालों का भंडाफोड़ किया है जो गैर कानूनी सॉफ्टवेयर रियल मैंगो की मदद से कोरोना महामारी के दौरान कंफर्म टिकट बुक करते थे। ये रियल मैंगो सॉफ्टवेयर V3 एंड V2 कैप्चा को बाईपास करता था, बैंक OTP को भी सिंक्रोनाइज करता था और जरूरी फॉर्म में ऑटोमेटिक तरीके से डिटेल्स फिल कर देता था। इस सिस्टम के एडमिन को जो पेमेंट मिलती थी वो बिटकॉइन के थ्रू मिलती थी। अब इसका भंडाफोड़ हो चुका है, ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यानी CIPET जल्द ही भागलपुर और वाराणसी में कौशल और तकनीकी सहायता के लिए नए केंद्र स्थापित करेगा। रैंडी स्मॉलवुड को विश्व स्वर्ण परिषद यानी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अध्यक्ष और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का हेडक्वार्टर्स है लंदन में। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने विकेश गुलाटी को वर्ष 2020 से 22 के लिए अपने 35वें प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया है। फ्रेंड्स, इस बार राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जो 2020 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार रहे हैं उसमें टोटल 47 शिक्षकों को चयन किया गया है इस पुरस्कार के लिए। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर। हु इज द चेयरमैन ऑफ नाबार्ड? गोविंदा रजुलू चिंतला। The national flag of India was adopted on which date? 22nd July 1947. Who was the chief of Indian Army during 1971 Bangladesh Liberation War? Sam Manekshaw. Who was the first chief election commissioner of India? Sukumar Sen. What is the capital city of Poland? Warsaw. अब देख लेते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। Who is the Director General of International Solar Alliance? The national calendar of India was adopted on which date? Who was the Prime Minister of India during Kargil War? Who was the first chairman of National Green Tribunal? What is the capital city of Malaysia? फ्रेंड्स, इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर प्रोवाइड करना। और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको यह वीडियो कैसी लगी। थैंक यू गाइज।